तो हमने दो मेथड देखा था रेट निकालने का। एक नॉर्मल मेथड, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम, पहली क्लास में। सेकंड क्लास में हमने दूसरा मेथड पढ़ा, दैट इज रेट लॉ। तो रेट लॉ पढ़ने के बाद आज अपन पढ़ेंगे तीसरा मेथड। तीसरा मेथड है हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। दो तीन डेरिवेशन है, ठीक है, मिलते जुलते, अपन उसको देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग लिखोगे क्या, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। सो अपन देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहले देखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए देखते हैं? जीरो ऑर्डर। तो अगर आपका रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो मेरे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट। क्योंकि ए गिव्स प्रोडक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इसका रेट निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? रेट निकालने के लिए हमारे पास अभी तक कितने मेथड है? दो मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले पहले मेथड से रेट निकालते हैं। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय, कोई तकलीफ किसी को, इक्वेशन वन दे दो इसको, और बाय रेट लॉ। अगर मैं रेट लॉ लगा दूँ तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए की मोल है तो पावर वन, हाँ या ना? तो किसी रिएक्शन का रेट अगर मैं पहले मेथड से निकाल रहा हूँ या किसी रिएक्शन का रेट अगर मैं दूसरे मेथड से निकाल रहा हूँ तो रेट फर्क आएगा कि रेट सेम रहेगा? रेट तो सेम रहेगा। इसका मतलब है कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का एलएचएस जब सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा? सेम होगा, हाँ या ना? इक्वेट कर दे, चलो आओ इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा के ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ ए बाय क्या? डी टी। आओ थोड़ा तुमको इंटीग्रेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। आओ थोड़ा इंटीग्रेशन का नॉलेज लेते हैं। डी बाय डी एक्स, क्या बोलते हैं इसको अपन? इंटीग्रेशन। हाँ सर ने बोल दिया, नहीं नहीं, सर ने बोल दिया इंटीग्रेशन बता दो, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ या ना? नहीं, डी बाई डी एक्स इज डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं लिखूँ डी बाई डी टी, क्या बोलूँगा? डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ डी ऑफ ए बाई डी ऑफ टी, मतलब डी बाई डी टी लिखूँ अगर, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, कोई दिक्कत किसी को? वो तो दो बार हो गया है। ये लो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। पर एक चीज़ याद रखोगे, डिफ्रेंशिएशन अपन कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जीरो हो जाएगा, और वेरिएबल अगर है तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। अगर मैं ऐसा लिखूं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, कोई तकलीफ? तो इधर आओ, डी बाई डी टी का मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसका डिफ्रेंशिएशन? ए का। पॉसिबल है क्या? ए तुम्हारा कंसंट्रेशन, ए क्या है तुम्हारा वहां पे? तो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन सेम रहेगा क्या? वेरिएबल है ना, तो ए को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। क्या करे? शिफ्ट मार लो, क्या कर लो, ठीक है। और शिफ्ट करते इसको, तो यहां से मैं टी को इधर भेज देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से?
डी टी को इधर भेजता हूँ, ए को इधर भेज देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे, के डी टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ से मिलेगा के डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ ए बाय ए। कोई तकलीफ किसी को? अब मुझे ये बताओ के क्या है, व्हाट इज के? कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट बुरा नहीं मानेगा ना, तो यहाँ पे ये पार्ट इंटीग्रेट हो सकता है। यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करूँ तो क्या है, डी ऑफ ए ना, ए के रिस्पेक्ट में ए को इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसको भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो मैं इंटीग्रेट कर देता दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्या मिल जाएगा, डी टी इज इक्वल्स टू क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a तो इंटीग्रेशन 1/a डी ऑफ ए, यस और नो? तो यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेट करूँ डी टी को, मतलब डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँ, कुछ तो है नहीं, तो क्या आएगा, इतना तो सबको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, सबको पता है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन कर रहे हैं, तो तुम लोग सब बेवकूफ़ होना बे, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, तो ये जीरो ऑर्डर का है क्या, जीरो ऑर्डर का होगा मतलब क्या होगा, पावर जीरो कौन लिखेगा बे, हैं सब उल्टा पल्टा कर दो, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन चल रहा है इधर, खड़ो मारूंगा, मर जाओगे यहीं पे, ठीक है। तो ए का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, हाँ या ना, वही सोच रहा हूँ चल क्या रहा है ये, गेट लॉस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, के इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय डी टी। कोई दिक्कत, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डी टी, क्योंकि डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ए का नहीं कर सकते, टी को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, के डी टी इज इक्वल्स टू क्या, माइनस डी ए। कोई तकलीफ? अब इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों को, कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अगर इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, के इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी टी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, हाँ या ना? अभी मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है बेटा, तो भाई यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, कोई तकलीफ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, और साथ में क्या आता है हमेशा एक, पता है कि नहीं, किसी को भी इंटीग्रेट करोगे तो साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट। क्यों आता है पता है, क्यों आता है कांस्टेंट? यस, देखो जैसे मेरे पास एक टर्म है, ठीक है, मेरे पास एक टर्म है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैंने किया डिफ्रेंशिएट, क्या किया इसको, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या, और 2x का 2, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट करने से वापस आ जाएगा वो। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करो, 2x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, क्या मिल रहा है, आ रहा है क्या, 2x आएगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, और इसको इंटीग्रेट किया तो वापस ये आ गया ना, मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा कौन, और डिफ्रेंशिएशन का उल्टा कौन, तो इंटीग्रेशन का उल्टा डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। कोई तकलीफ किसी को, सिंपल है ये। अब आ जाओ आगे, अब यहाँ पे एक और टर्म लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अपन लेते एक टर्म एक्स स्क्वायर
+2 करो डिफ्रेंशिएट, क्या आएगा? अब इसको इंटीग्रेट करने पे वापस आना चाहिए ना, तो इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? ये आएगा क्या? ये ऐसे आएगा ना। तो क्या ये और ये सेम है क्या? किसका फर्क आ गया? कांस्टेंट। तो जब भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे वो जीरो हो जाएगा। अब भैया मेरे एक्सप्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा तो क्या हो गया होगा डिफरेंशिएशन की वजह से? अब मैं कितना भी इंटीग्रेट करूँ वापस आएगा क्या? इसलिए जब भी इंटीग्रेट करते किसी भी इक्वेशन को तो हम साथ में +c लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन करते टाइम गलती से तुमने किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो आ गया, तो कांस्टेंट दोबारा लेके आओ। समझ गया बेटा? तो जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो c इसलिए लगाते हैं कि डिफरेंशिएशन के ड्यूरेशन में कोई कांस्टेंट टर्म अगर जीरो हो गया तो उस कांस्टेंट टर्म को लेके आओ। दैट इज योर c। कोई तकलीफ? अब मेरा टास्क ये है कि c क्या है, मुझे c पता करना है। क्या पता करना है? तो आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो लेट इट बी इक्वेशन 3। क्या ले लेते हैं इसको? इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक। तो ये इक्वेशन 3 कैसे लाएंगे अपन? c की वैल्यू इनिशियल कंडीशन लगा दो। क्या लगा दो? तो अपन लगा रहे इनिशियल कंडीशन एट इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या? जब हमारा समय क्या था, और जब हमारा समय जीरो था तो कंसंट्रेशन क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन जो लिया था अपन ने, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो तो सारा का सारा कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का ना। तो ए क्या हो गया? ए नॉट। ए क्या हो गया? ए नॉट। तो यहाँ से बच्चा क्या आ जाएगा बेटा? वैल्यू पुटअप कर ले। तो के इंटू क्या? जीरो इज इक्वल्स टू क्या? माइनस ए नॉट प्लस क्या? सी। तो सी यहाँ से क्या आएगा? ए नॉट। सी यहाँ से क्या आएगा? सी की वैल्यू आ गई। कहाँ पुटअप कर दे? इक्वेशन 3 में पुटअप कर दे बेटा। हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में जैसे ही पुटअप करूंगा तो मुझे क्या मिल? ओके आओ, इक्वेशन 3 क्या करते हैं अपन? इस सी की वैल्यू को उठा के, जो सी की वैल्यू उसको कहाँ पुटअप करते हैं? इक्वेशन 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 3 में पुटअप करे वैल्यू, क्या मिल जाएगा बच्चा मुझे? के टी इज इक्वल्स टू क्या? माइनस ए प्लस ए नॉट। शिफ्ट कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस ए। हाँ या ना? क्या कर रहा हूँ इसको? कुछ नहीं, यहाँ से मैं टी को भेज रहा हूँ उधर, ठीक। ए नॉट को पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ। कर सकते हो इतना? अपॉन क्या? ये किसके लिए होगा एक्सप्रेशन? ये जीरो ऑर्डर के लिए के का एक्सप्रेशन है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? सिंपल है, छाप लो। हो गया? ठीक, दिक्कत तो नहीं है किसी को? ओके, एक बार देख लो पूरा कहाँ से कहाँ तक किया मैंने, फिर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर करते हैं और साथ में क्या कर लेते हैं? सेकंड ऑर्डर भी, ठीक है। ओके, छाप लिए थे ना सब लोग? ठीक है, लिखो आगे। आओ अब देखते हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंसिडर करते हैं
तो मेरे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, क्या इसका रेट लिख सकते हैं अपन? लिख सकते हैं ना रेट? क्या हो जाएगा रेट इसका? रेट इज इक्वल्स टू क्या? रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए बाय डी टी। कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 रेट लॉ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा रेट लॉ से? के इज इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू के ए का पावर कितना? 1 है या ना? दोनों में क्या सेम है? रेट। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दे 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 2 को अगर इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? के ए इज इक्वल्स टू क्या? माइनस डी ऑफ ठीक। तो के ए इज इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी। फिर से वही चीज, डी बाई डी टी मतलब क्या? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसको डिफरेंशिएट कर रहे बेटा अपन? कर सकते हैं क्या? भेजो उसको इधर। तो उसको इधर भेज देता हूँ, ए को उधर भेज देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा मुझे? के डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय ओ। अभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, एक नया फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, 1 बाय एक्स डी एक्स। कर सकते क्या बेटा? क्या आता है? ln x। बोलोगे सर log x आता है, तो अपने केमिस्ट्री में 2 लॉग है ना, एक बेस ई और एक बेस 10। तो वहाँ जो इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले पढ़ते हैं सब में बेस ई है। तो 1 बाय एक्स डी एक्स इज log x, पर बेस क्या रहता है वहाँ पे? ई। तो यहाँ पे हमारा बेस ई है, तो इसलिए क्या लिख रहे हैं? ln। क्या लिख रहे हैं अपन? आया समझ में? ठीक। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कर सकते हैं क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट? तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा बेटा? के बाहर कांस्टेंट है, डी टी इज इक्वल्स टू क्या? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए डी ए। कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला लगा लिया अब। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? और 1 बाय ए का इंटीग्रेशन ln ए, और साथ में क्या आएगा बच्चा? प्लस सी। हाँ या ना? समझ गए? किसकी वैल्यू निकालनी है अब अपने को? कैसे निकलता सी की वैल्यू? इनिशियल कंडीशन ले लो। क्या ले लो? तो एट इनिशियली क्या? टी इज इक्वल्स टू और ए इज इक्वल्स टू, अरे हाँ या ना? क्या मिल जाएगा ऐसे? के इंटू 0 इज इक्वल्स टू क्या? माइनस ln ऑफ ए नॉट प्लस सी। क्या मिल जाएगा ऐसे? क्या मिल जाएगा? सी इज इक्वल्स टू ln ए नॉट। सी इज इक्वल्स टू ln ए नॉट। पुटअप कर ले। क्या मिल जाएगा ऐसे मुझे? के टी जानते हो ना? यस। तो के टी इज इक्वल्स टू माइनस ln ए, क्या हो जाएगा? प्लस ln ए नॉट। थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी लगा ले, और थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, इसको पहले और इसको बाद में लिख दे। तो के टी इज इक्वल्स टू क्या? ln ए नॉट माइनस ln ए। क्या मिल जाएगा? के टी इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए नॉट बाय ए। यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्या करना पड़ेगा? हैं? क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्या नंबर? 2.303 से मल्टीप्लाई करते साथ ही क्या हट जाएगा?
क्या आ जाएगा? हाँ, ठीक, ओके, तो आएगा एक दिन। तो यहाँ से के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए। अब यहाँ से टी को उधर शिफ्ट मार दो, क्या मिल जाएगा मुझे? के इज इक्वल टू क्या? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए। समझ गए कि नहीं? दूसरा फॉर्मूला, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से सॉल्व होंगे। यस और नो? चलिए छाप लीजिए। छापिए। हो गया क्या? फर्स्ट ऑर्डर ये है। अपन अब थोड़ा सा एक लास्ट देखते हैं, कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर देख लो बेटा। फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर, क्या हो जाएगा? कंसिडर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे पास एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, देखो यहाँ से अगर रेट निकालना चाहो तो रेट लिख सकते हैं कि अपन, क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय डी टी। तो रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। इक्वेशन 1, रेट लॉ लगा सकते हैं इसमें, बाय रेट लॉ। तो रेट लॉ से क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के ए पावर कितना, हाँ या ना? इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 2 से क्या मिलेगा आपको? के ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी। डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है बच्चा? टी का नहीं कर सकते ना, ठीक है? टी के रिस्पेक्ट में ए का नहीं कर सकते, तो क्या करो? टी को इधर भेजो, ए स्क्वायर को उधर, खत्म। जो पहले के वही, कुछ नया नहीं। तो के डी टी इज इक्वल टू क्या? माइनस डी ऑफ ए बाय क्या? ए स्क्वायर। अरे सिंपल है कि नहीं है? कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है? ओके, तो यहाँ से इंटीग्रेट कर ले, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, कौन बताएगा? माइनस, पता है क्या इतना सबको? तो एक और फॉर्मूला, 3 डेरिवेशन 3 टोक फॉर्मूले। एक तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, दैट इज एक्स, सबको पता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स एल एन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 बाई एक्स। इतना 3 फॉर्मूले यूज करोगे, 3 डेरिवेशन खत्म। तो कर लेते इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या मिल जाएगा अपने को? अपने को मिलेगा बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जल्दी बोलो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर डी ए। थोड़ा अरेंज करके लिख दिया हूँ, कोई तकलीफ किसी को? तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? के टी माइनस माइनस माइनस, इसका क्या आएगा? 1 बाई ए आएगा ना माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, हटा लिए, क्या आएगा? प्लस में क्या? इक्वेशन कौन है ये? थर्ड। फिर किसकी वैल्यू चाहिए? सी की वैल्यू। क्या लगाएंगे? एट इनिशियल। इनिशियल में क्या होता है बच्चा? टी इक्वल्स टू 0 एंड ए इक्वल्स टू ए नॉट।
तो एट इनिशियल टी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए इज इक्वल्स टू, कोई तकलीफ किसी को? चलो पुटअप कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा मुझे? k इंटू 0 इज इक्वल्स टू 1/a के जगह पे क्या, a0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ रही है? -1/a0। इक्वेशन 3 में पुटअप कर ले, क्या मिल जाएगा इक्वेशन 3 से मुझे? kt इज इक्वल्स टू 1/a माइनस 1/a0। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? यही आपका क्या हो गया? डेरिवेशन। कौन से ऑर्डर का? तो kt इज इक्वल्स टू 1/a माइनस 1/a0। कोई तकलीफ किसी को? सिंपल है, अपने को तो फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, तो अपन फॉर्मूला याद रख लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक, छाप दीजिए। हो गया? तक ऊपर करूं? ओके, हो गया क्या? आओ छाप लेना है तक बेटा। आइए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, आधी जिंदगी जो तुम लोग बर्बाद कर चुके हो, दैट इज टी हाफ। तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब आधी जिंदगी जो तुम बर्बाद कर दियो पढ़ पढ़ के, यस और नो? ठीक, ओके, आओ आगे। तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या? आधी जिंदगी। ठीक, आधी बचा ले कैसे हैं? नहीं पढ़ के सही बोल रहे हो, ठीक है, चल जाओ जाओ, इसको बाहर छोड़ के आओ। ठीक, अब देखो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या होगा? टी हाफ मतलब आधा टाइम। आधा टाइम का मतलब होता है कि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो एक ऐसा टाइम जिसमें आपका आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा कैसे पता चलेगा? आपका A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, हाँ या ना? तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो A है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाए? आधा। मतलब 1 kg रिएक्टेंट है मेरे पास, तो टी हाफ कितना होगा जब रिएक्टेंट मेरा क्या हो जाएगा? आधा kg। या 10 kg रिएक्टेंट है, हाफ लाइफ पीरियड कब होगा? जब 5 kg बचेगा, हाँ या ना? तो जिस टाइम पे आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? रिड्यूस टू इट्स हाफ। द टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस टू इट्स हाफ, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। उस टाइम का अपन क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। तो जिस टाइम पे आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? आधा, उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। तो क्या हो जाएगा? द टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन the time at which initial concentration reduced to its half। कोई तकलीफ किसी को? किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? टी हाफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको अपन? टी हाफ से। अब जितने भी ऑर्डर रिएक्शन देखे सबके लिए टी हाफ का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर जीरो ऑर्डर किसके लिए देख लेते हैं? जीरो ऑर्डर के लिए क्या था हमारा एक्सप्रेशन? के इज इक्वल टू क्या था? A0 माइनस A बाय टी। और हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या? टी आपका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा टी हाफ, और आपका A क्या हो जाएगा? A0 बाय, हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? पुटअप कर लो वैल्यू भाई। तो के इज इक्वल टू क्या? टी को टी हाफ कर देते हैं और इधर भेज देते हैं। कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो इधर क्या बचा? टी इधर जाके टी हाफ हो गया, के है इधर ही, A0 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा? A0 बाय 2। अरे हाँ या ना बोलो भाई, डेफिनेशन लिख डाले हैं अपन। ठीक, तो यहाँ से टी हाफ इज इक्वल्स टू, के को उधर भेज दूंगा मैं ना, के को इधर भेजूंगा, पहले इसको सॉल्व करके के को भेज देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 2, क्या हो जाएगा? 2 A0 माइनस A
इतना एलसीएम लेना तो आता होगा सबको, या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2, इसका इधर मल्टीप्लाई 2 ए नॉट और इसका इधर मल्टीप्लाई के को इधर भेज दो, के इधर, हाँ या ना, के इधर, कोई दिक्कत किसी को? तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चा, ए नॉट बाय के, 2k की के, 2 खाली हो क्या तुम लोग? कोई तकलीफ किसी को? तो यार ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, पर हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड, ध्यान देने की बात, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे, ठीक है, पर हाफ लाइफ पीरियड का के किस पे डिपेंड करता है, समझ गए बेटा, उल्टा है ना, तो हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किसके लिए, जीरो ऑर्डर, छाप दो, छाप दिया, हो गया, छापो। नेक्स्ट देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या था, के इज इक्वल टू, ये सबको याद होना चाहिए बेटा, लॉग ए नॉट बाय ए, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टी की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, टी हाफ, और ए को क्या पुटअप करेंगे, ए नॉट बाय 2, कोई तकलीफ? यहाँ से हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2, 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ए नॉट कैंसल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 2.303, हाँ या ना, टी हाफ को इधर भेज देता हूँ, यह आ जाएगा क्या, के, और 2 पलट के ऊपर आएगा, लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू पता है क्या बच्चा अपने को, सभी को log 2 की वैल्यू रटी होनी चाहिए, क्या होता है, तो के log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू आएगा 0.693 अपॉन के, समझ गए बच्चे लोग? अब यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उल्टा हो गया ना थोड़ा सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पर टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड, जीरो ऑर्डर का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, पर टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, याद रहेगा सबको? ठीक, जल्दी नोट कर लो। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या था, के टी इज इक्वल्स टू 1/a माइनस 1/a नॉट। कभी कभार देखो भाई फॉर्मूले में ना बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में ये कन्फ्यूज़न होता है कि a नॉट माइनस ए था कि a माइनस ए नॉट था, तो हमें याद रखना बड़ा माइनस छोटा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ए नॉट बड़ा कि ए बड़ा, ए नॉट, इसलिए जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए बाय 2, सॉरी टी। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है कि 1/a कि 1/a नॉट, तो यहाँ पर भी देखो एलसीएम लोगे तो ए नॉट ऊपर आएगा और ये इधर आएगा, बड़ा माइनस छोटा है, तो जब भी फंस जाओ कभी कन्फ्यूजन होता है, ये जेन्युइन है, होगा डाउट, जब भी आप पढ़ोगे बहुत दिन बाद जब क्वेश्चन लगाओगे तो इसमें कन्फ्यूजन आएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखो यहाँ पे जब भी एलसीएम लूँगा तो ए नॉट माइनस ए आ रहा है, मतलब बड़ा माइनस छोटा, मतलब फॉर्मूला सही है, और ए माइनस ए नॉट हो जाता है मतलब फॉर्मूला क्या हो जाता है
समझ गया बेटा, बड़ा माइनस छोटा। ठीक, तो यहाँ से फिर से क्या करूँगा, टी की जगह क्या पुटअप करना है बेटा, टी हाफ, यस और नो, और ए की जगह पे क्या पुटअप करेंगे, ए नॉट बाई टू। ठीक, टी हाफ को क्या बोलते हैं, आधी जिंदगी, हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है हमेशा, आधी जिंदगी जी चुके हो, है ना। हाँ, आधी बची है सिर्फ, उसमें भी अभी कुछ कर नहीं पाए हो। कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय टू हो जाएगा क्या ये, और अभी कोविड में खर्च हो जाते तो वो भी नहीं जी पाते। इसलिए याद रखो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा जीवन भर, क्यों है, क्या आशुतोष, क्या आएगा, टू पलट के ऊपर आएगा, बीच बीच में आशुतोष पता नहीं किस किस की गाड़ी लेके जाता है जिंदगी जीने के लिए। एक आध दिन अगर रास्ते में मिल गया मेरे को ना, ठीक है, फिर बस जिंदगी समाप्त वहीं पे। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ जस्ट, क्योंकि मैं भी इधर घूमते रहता हूँ ना, गलती से जिस दिन मिल गया, पता चला अपन दोनों आमने सामने टकरा गए, आशुतोष जिंदगी जी रहा है, बस क्या हो जाएगा ऐसे, खत्म। क्या होगा, टू माइनस वन, वन बाय ए नॉट, यस और नो, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या, वन बाय के ए नॉट। कोई तकलीफ बेटा किसी को, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। दो नोट पॉइंट लिख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन जेई में क्वेश्चन आप लगाएंगे, पीवाईक्यू रिसेंट ईयर में आपको भयंकर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और जो दो नोट पॉइंट में लिख के दे रहा हूँ फॉर्मूले, उससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब सॉल्व वाल कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू पुटअप कराएगा। ठीक है, नीट में भी आप देखेंगे, नीट में तो कम है, पर जेई में जो मैं नोट पॉइंट लिख के दे रहा हूँ उससे अभी रिसेंट ईयर में आपको भयंकर सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। और दूसरा चीज़ ये बता रहा हूँ, देखो टर्म वन है, सॉरी टर्म वन बोल रहा मैं, पहला अटैम्प्ट होगा जेई का, यस और नो, तो जेई का पहला अटैम्प्ट होगा, पहला पेपर है, हालांकि पेपर आता तो नहीं है, पर जिसका लास्ट शिफ्ट में होगा ना, जिसका भी क्या बोलते हैं पेपर आखिरी में होगा, 7 डेज चलेंगे ना एग्ज़ाम, 6-7 दिन, तो अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, आपका पेपर अगर आखिरी डे हुआ, तो आप पहले दिन का कोई सा भी एक पेपर निकालिए, कोई सा भी एक दो पेपर ऊपर को उठा लीजिए, और उसके पैटर्न देख लीजिए, जो क्वेश्चन रहेगा ना एज इट इज पैटर्न में रिपीट होते हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ। आप पीवाई की उठा के देखिए लास्ट ईयर के, उसके पहले के, एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हर सेट में आता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए जानबूझ के पेपर भी पहले देखते नहीं, आप गूगल सर्च करेंगे, आपको अगर किसी भी शिफ्ट का अगर आप देने जा रहे हैं, उसके पहले किसी भी शिफ्ट का अगर आपको पेपर मिला, पैटर्न को फॉलो करना और उसको सॉल्व कर लेना एक बार, आपको उससे मिलते जुलते क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। इसलिए आप पीवाई क्यू उठाएंगे, जो मैं भी कॉन्सेप्ट नोट पॉइंट में लिख के दूंगा, उससे बेस्ड आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस साल में एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हुए आए। समझ आ रहा है सबको। तो थोड़ा सा क्या होता है कि फेयर करने के लिए, अब एक पेपर भयंकर टफ, एक पेपर बहुत हल्का, तो जो टफ पेपर आ गया तो कोई अच्छा बच्चा कर ही नहीं पाया, नहीं हुआ सिलेक्शन, और कोई एकदम ईजी सा पेपर आ गया, कोई बच्चा ऐसे ही था, ईजी पेपर पाके कर लिया, सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा बैलेंस करते हैं इस चीज़ को ना, क्वेश्चन का पेपर का लेवल हमेशा क्या रखना चाहते हैं, बैलेंस्ड, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा होता है, इसलिए पैटर्न सेम फॉलो करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जेई वालों का पहला अटैम्प्ट आप देख लीजिए, जो भी करना है पहले अटैम्प्ट में होगा, सेकेंड अटैम्प्ट में भैया बहुत ही मेहनत है, होता कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। आ जाओ नोट पॉइंट लिखो भाई, नोट पॉइंट। अभी हमने पढ़ा था आधी जिंदगी, अब 3/4 जिंदगी पढ़ेंगे। हाँ, जिनका तीसरा चौथा ड्रॉप है वो जीत चुके हैं जिंदगी, 3/4 लाइफ पीरियड, इसको बोलते हैं T3/4। T3/4 मतलब होता है बेटा 75%। क्वेश्चन आ गया, उठा के देखो पीवाई क्यों मिलेगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है, फॉर कंप्लीशन ऑफ 75%। 75% मतलब क्या, 3/4 जिंदगी। डायरेक्ट आंसर आएगा इस फॉर्मूले से। अगर जीरो ऑर्डर है, जो कि बहुत रेयर है, नहीं आता है, जीरो ऑर्डर के लिए T3/4 हो जाएगा आपका 3/2 T हाफ, डायरेक्ट आंसर, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं, सीधा सीधा आंसर। और अगर फर्स्ट ऑर्डर है
फर्स्ट ऑर्डर के लिए T3/4, T3/4 मतलब 75%। टी हाफ दिया रहेगा अगर और 75% पूछा, आप डायरेक्ट निकालेंगे मतलब आपको फ्री के 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 90%, 90% लाइफ। समझ गया कि नहीं? ठीक, कोई जी चुका है क्या 90% ज़िंदगी? मैं, अच्छा, ओके। मैं तो रिवर्थ लेके फिर से जी रहा हूँ है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा, किसके लिए आएगा? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T 90%, मतलब क्वेश्चन आएगा कि 90 हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है और पूछा 90% कंप्लीट करने में क्या टाइम लगेगा। उठा के देखो, बहुत मिलेंगे, डायरेक्ट सीधा सीधा हो जाएगा। दैट इज 3.33 टी हाफ। ये नोट पॉइंट मेरे टॉपर ने मुझे दिया है, बोले सर इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और डायरेक्ट होता है, तो उसने मुझे लिख के दिया, बोले सर इसको डाल दो मॉड्यूल में, ठीक है, ताकि जो नमूने लोग हैं उनका भला हो जाए इससे। समझे कि नहीं? तो आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन लगाएंगे, आपको PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको फटाफट क्वेश्चन लग जाएंगे इससे। कोई दिक्कत किसी को? तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे सारे। ठीक है, चलिए।